स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, अक्टूबर का महीना वैसे भी खास है क्योंकि इस महीने में दिवाली है और लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसा हम सोचते हैं। और मकर राशि की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके जो भाग्येश हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं और पूरा पूरा साथ देते हुए आपका नजर आ रहे हैं। भाग्येश आपके बुध हैं, पहले स्वग्रही होके जो महीने की शुरुआत है भाग्य में ही है, उसके बाद आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे और उसके बाद आपके लाभ में आएंगे। और लाभ में जब भी कोई अच्छा ग्रह आता है तो अच्छे परिणाम देता है, और जब भाग्येश आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि महीना आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है। लेकिन सिर्फ एक ही ग्रह नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, जब भी हम ये वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, यानी ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है, क्या क्या होने वाला है। और देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो बुध हैं, बुध ग्रह वो परिवर्तित होंगे 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को बुध आपके 9th हाउस से निकलकर और प्रवेश करेंगे आपके 10th हाउस में। उसके बाद 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जो बुध की स्थिति है आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, अपने मित्र की राशि में रहेंगे और सीधे आपके सुख भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुध यहाँ पर आपका बहुत साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, स्थितियां आपकी बेहतर रहेंगी। उसके बाद 24 अक्टूबर को बुध फिर बदलेंगे और आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा जो ग्रह बदलने वाला है वो शुक्र है। देखिए, शुक्र अभी चल रहे हैं सिंह राशि में और ये आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि देखिए, शुक्र कन्या में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति है वो आपके 3rd हाउस को देखेंगे, तो घूमना फिरना इस महीने में आपका चालू रहेगा। लेकिन यहाँ पर किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सूर्य परिवर्तित होंगे। सूर्य संक्रांति 17 तारीख को रहेगी। सूर्य महीने में लगभग एक बार अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और इसके बाद सूर्य का प्रवेश आपके 10th हाउस में हो जाएगा, दिग्बली हो जाएंगे। सूर्य की स्थिति यहाँ आपके लिए पावरफुल रहेगी। फिर गुरु का परिवर्तन होगा 18 तारीख को, और गुरु 18 को बदलेंगे और उच्च के हो जाएंगे, आपके स्पाउस के हाउस में आएंगे और सीधे आपकी लगन को देखेंगे। गुरु और शनि सम होते हैं, तो ये महीना मकर राशि के लिए खास रहने वाला है, बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है और डेफिनेटली लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आगे मंगल भी बदलेंगे। इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि आप किस आधार पर बताते हैं, तो हम चंद्रमा के आधार पर बताते हैं। यानी आपकी पर्सनल कुंडली में चंद्रमा जहां भी बैठे हैं वहां नंबर 10 लिखा है तो आपकी मकर राशि है। मकर लगन और मकर राशि दोनों के लिए वीडियो है। आप पे ना कोई साढ़े साथी है ना ढैया है। आपके लॉर्ड इस समय वक्री अवस्था में जरूर चल रहे हैं। शनि इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जो प्रभाव दे रहे हैं आपके धन भाव का। सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 6ठे, 8वें और 12वें भाव की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र केतु आपके 8th हाउस में है। गुरु आपके यहीं रहने वाले हैं, 18 को बदलेंगे यहाँ से। तो देखिए, शुरू का जो फर्स्ट हाफ है यानी 15 दिन शुरू के, यहाँ पर आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा अगर कोई भी आपको एडिक्शन है, स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो रेस्पिरेटरी दिक्कत आ सकती है, यानी सांस लेने में तकलीफ आ सकती है। तो इस चीज का मकर राशि को खास ध्यान रखना है, यानी श्वसन तंत्र, फेफड़े, यहाँ पर ये चीजों में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। लेकिन देखिए, ये हम ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं। आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। देखिए, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो देखिए, आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाले तो होते हैं। यहाँ पर कोशिश करें कि सोच को थोड़ा सा कंट्रोल करें और तनाव में ना रहे। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर आने वाला है। लेकिन कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। जब तक हेल्थ ठीक नहीं है तो वेल्थ को आप एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ओवर थिंकिंग कंट्रोल करनी है और खाने पीने का भी ध्यान रखना है। आपको तकलीफें ना आए, आप अपनी जो हेल्थ है और वेल्थ है दोनों को एंजॉय करें। इसके लिए यहाँ हमने तैयार की है एक विशेष महालक्ष्मी किट। ये महालक्ष्मी किट हमने बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ अभिमंत्रित करके आपके लिए तैयार की है, जिसमें काली हल्दी है, गोमती चक्र हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिवाली पर अपने घर की लक्ष्मी पूजा में या आपके ऑफिस की लक्ष्मी पूजा में जरूर जरूर विराजमान करनी है। और उस अगले दिन आपको जो है इसे अपने या तो ऑफिस में रखना है, तिजोरी में रखना है, या घर की एंट्रेंस पर कहाँ शुभ है वहां रखना है, ये हम आपको बताएंगे। तो इसे आप जरूर ऑर्डर करें, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
देखिए महालक्ष्मी किट्स आपके घर की सारी नेगेटिविटी को दूर करेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, धन बरसेगा अगर हम ये कहें तो इसे आप अवश्य ऑर्डर करें, बिल्कुल भी देर ना करें। और इसके साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में कि आपके जीवन में प्यार कैसा रहेगा इस महीने में, आपकी फ्रेंडशिप कैसी रहेगी और आपके पार्टनर का क्या रहने वाला है। देखिए आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं और शुक्र अभी अष्टम में चल रहे हैं, बाद में आपके भाग्य में आ जाएंगे 9 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक नजर आ रही हैं। और देखिए जो स्थिति रहने वाली है, बुध भी आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मंगल भी प्रवेश करेंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपकी लव लाइफ को। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, 9 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखना है कि उन पर शक जैसी चीज नहीं रखनी है। कुछ ना कुछ आप गुस्से में ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि आपके वाणी भाव में राहु विराजमान है। तो मकर राशि वालों को क्रोध में आकर या किसी और के कहने पर या डाउट की स्थिति में अपने पार्टनर को कुछ नेगेटिव नहीं कहना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें खराब हो सकती हैं क्योंकि मंथ एंड में मंगल की सीधी दृष्टि आपके जो हम कहेंगे लव लाइफ पर रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना है, ध्यान रख के चलना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। तो लव लाइफ ठीक रहेगी और जो हमने आपको बताया है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम रेमेडी भी बताएंगे कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहे। और देखिए दिवाली का दिन बहुत खास होता है, अमावस रहती है उस दिन और बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी ला सकते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ को बेटर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। देखिए जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखा जाता है, सप्तम को देखा जाता है। यहाँ आपके लॉर्ड मून है और जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपकी ही राशि में सीधी दृष्टि दे रहे हैं। देखिए शनि की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, मैरिड लाइफ भी यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा कि शनि वक्री है तो कभी कभी आपकी सोच सब कुछ सही रहेगा, फिर भी आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचेंगे या छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा या भ्रम की स्थिति रहेगी, डाउट करेंगे थोड़ा, तो वो स्थिति आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा खराब कर सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, अननेसेसरी आपको चीजों को खराब नहीं करना है। और 18 अक्टूबर के बाद जब गुरु प्रवेश कर जाएंगे, देखिए गुरु आपके यहाँ पर प्रवेश करेंगे सप्तम हाउस में और सीधे आपकी लगन को देखेंगे। जब उच्च के गुरु आपकी लगन को देखेंगे तो आप काफी पेशेंट हो जाएंगे, धैर्य रखेंगे, समझदारी से चलेंगे। और देखिए गुरु की दृष्टि, गुरु जहाँ बैठे होते हैं उससे भी अच्छी मानी जाती है, पावन मानी जाती है और काफी पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। तो 18 तारीख के बाद हम कहेंगे कि आपकी चीजें बेहतर रहने वाली हैं और आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। किसी भी तरीके से अगर आपकी मैरिड लाइफ में तनाव है तो वो सिर्फ 18 अक्टूबर तक है, उसके बाद आपकी चीजें बेटर होंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और उन्हें विवाह करना है तो आप इसको अवश्य ही प्लान कर सकते हैं, इस दौरान कोई अच्छे प्रपोजल आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक चीज और कहेंगे कि इंपल्सिव डिसीजन ना लें और अपने घर वालों की सलाह मशवरा से चीजें करें, वाणी का ध्यान रखें। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन सेकेंड हाफ में जो है अक्टूबर के महीने में अच्छा नजर आ रहा है, तो पूरा ही महीना आपके लिए ये खुशखबरी देने वाला बिल्कुल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मंगल यहाँ पर आपके विराजमान है, 27 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, फिर आपके लाभ भाव में जाएंगे। शुक्र आपके लॉर्ड है। देखिए कार्य की दृष्टि से हम जरूर कहेंगे कि इस समय मकर राशि के लिए शुक्र जो है 9 अक्टूबर तक अष्टम में है और उसके बाद शुक्र आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो देखिए जो लोग किसी भी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, नेता अभिनेता है, कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे हैं, क्रिएटिव हायर ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय, ये महीना 9 अक्टूबर के बाद इनके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्थितियां इनकी बेहतर रहेंगी। राहु का धन भाव में होना आपको एकदम से पैसा दिलवा सकता है या पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट भी मकर राशि के लिए यहाँ पर फ्रूटफुल रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों से भी आपको फायदा होगा या बाहर जाके अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो स्थिति यहाँ पर बेहतर रहेगी। देखिए खर्चे के योग जरूर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उसका लाभ भी होगा। अगर आप देखिए किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के काम में हैं और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो वो भी ये स्थिति अच्छी है। स्पेशली अगर आप मेटल के किसी काम में यानी सोना चांदी ज्वेलरी इनके कामों में है तो मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत बेटर होने वाली है। मंगल अपने घर में जाने वाले हैं
27 तारीख से, और उससे पहले भी आपके कर्म क्षेत्र में है, सुख भाव पर इनकी दृष्टि है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आपके लिए मंगल भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे। पूरे ही महीने में प्रॉपर्टी से फायदा होगा, गाड़ियों से फायदा होगा, और जितने भी मेटल हैं, सोने चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब आपके लिए लाभकारी रहेंगे। यानी जितनी भी ग्लैमर एंड फैशन इंडस्ट्री है वो सब में अगर मकर राशि मकर लगन वाले हैं तो यहाँ पर लाभ के बड़े बड़े योग हैं। लेकिन स्पेक्युलेटिव चीजों में नहीं जाना है और गलत संगति में नहीं जाना, क्योंकि राहु आपके कुटुंब और धन भाव में है। तो कई बार स्मार्ट मनी शॉर्टकट पकड़ लेते हैं लोग, लेकिन उसे आप पूरी तरीके से अवॉइड करें और एथिकल तरीके से चलें। तो कुछ समय लग सकता है लेकिन सफलता निश्चित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो 5th हाउस यानी एकेडमिक्स की विद्यार्थियों के लॉर्ड शुक्र हैं। देखिए उसके लिए हम जरूर कहेंगे कि स्थितियां पहले भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अष्टम में है शुक्र और उसके बाद भाग्य में आएंगे लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो अगर किसी भी रूप में, और सूर्य की स्थिति अच्छी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी करें तो हम आपको कहेंगे 17 तारीख से पहले आपका समय अच्छा है। 17 से पहले अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, तो समय अच्छा है। 17 के बाद जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं या कोई डिजाइनिंग में जाना चाहता है, इस तरीके की चीजें आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, लेकिन वाणी का ध्यान रखें। अपने जो सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, फादर स्पेशली, उनके साथ आप अच्छे से रहें तो चीजें बेटर होंगी। यहाँ हम बात करेंगे आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक तो आप बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन 17 तारीख के बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरु उच्च के हो जाएंगे, सीधे लगन पे दृष्टि रहेगी, और आप यहाँ पर जरूर देखेंगे कि 17-18 के बाद आपकी धार्मिक यात्राएं स्पेशली शिव मंदिर में होती हुई नजर आ रही हैं। तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ साथ आप कृष्ण मंदिर भी जाएंगे, कार्तिक का महीना रहेगा, जाना भी चाहिए। और जितना हो घर में भी धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये महीना धार्मिक दृष्टि से 17 के बाद बहुत अच्छा नजर आ रहा है और धर्म अध्यात्म यहाँ पर बढ़ रहा है। आपकी सोच भी बहुत बेटर नजर आ रही है। भाग्येश तो हमने आपको बताया, भाग्येश आपके यहाँ पर बुध हैं, और बुध स्वग्रही हैं, फिर अपने मित्र की राशि में, कर्म क्षेत्र में, और उसके बाद वो आपके लाभ भाव में होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी मनोकामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो पूरा ही समय यहाँ पर आपका अच्छा है और भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। मकर एक ऐसी राशि है जिनके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा, लाभ होगा। आपको जितना हो गणेश जी की आराधनाएं करें, ओम गंगनपते नमः का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, और जैसा हमने कहा था कि दिवाली के दिन हम खास उपाय बताएंगे, तो हनी शहद जरूर आप माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाएं, अनार अवश्य चढ़ाएं उनको, और कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। और साथ ही साथ जो हमने पूजाओं को पूरी करने के लिए महालक्ष्मी किट बनाई है, उसे आप अपनी पूजा में अवश्य शामिल करें, जिससे कोई भी त्रुटि नहीं होगी और कोई भी चीज अधूरी नहीं रहेगी। तो महालक्ष्मी किट आप पूरी पूजा में रखें और अगले दिन उसे आप अपनी घर की तिजोरी में रखें। तो इससे आपकी पूजाएं संपूर्ण होंगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर आप ये सब करते रहते हैं तो डेफिनेटली मान के चलें अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। ओवर थिंकिंग कम रखें। स्ट्रीट डॉग को ब्लैक कलर का अगर हो तो उसे अवश्य ही फीड करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम श्रीम श्रीये नमः लिखें, जय हनुमान, जय जय सिया राम लिखें। थैंक यू।